नमस्कार डियर फ्रेंड्स, करियर काउंसल्स इंडिया में आपका स्वागत है। ये वो चैनल है जहां पर आपको करियर से रिलेटेड सच्ची और सटीक जानकारी मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना करियर पत्रकारिता या जर्नलिज्म में बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए बात करने के लिए हमने एक बहुत विशेष अतिथि को बुलाया है, प्रीति शर्मा जैन, जो कि वो मध्य प्रदेश भोपाल की बहुत जानी मानी पत्रकार हैं और 20 साल से उनका करियर इस लाइन में बहुत अच्छे से सक्सेसफुली चल रहा है। दैनिक भास्कर से शुरू करके वो पीपल्स ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं और IIM भोपाल का हेड या लीडर उनको कहा जा सकता है। तो डेफिनेटली हम आपसे ये तो जानना चाहेंगे ही कि हमारे बच्चे जो कि पत्रकारिता में जाना चाहते हैं उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। पर उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी हमारे बच्चों को कि आपने इतने सारे अवार्ड्स लिए हैं अपने बेहतरीन काम के लिए। इवन आपको मध्य प्रदेश की राज्यपाल गवर्नर जी ने भी सम्मानित किया है आपके बहुत अच्छे काम के लिए। और साथ में आपने 2 बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं जो कि पेरेंट्स और बच्चों के इंटरैक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो एक तो परवरिश और अंतर्द्वंद, और साथ में जो दूसरी किताब है सशक्त अभिभावक सफल बच्चे, यस, एम्पावर्ड पेरेंट्स एंड सक्सेसफुल चिल्ड्रन। पेरेंट्स और बच्चे दोनों को ये उनकी पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि आपका लेखन बहुत अच्छा है। पत्रकारिता में तो जो आप लिखती हैं वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ही है, लेकिन इसके अलावा भी आपने जो अपने नॉवेल्स लिखे हैं तो वो बहुत ही शानदार रूप से उनको लोगों ने पसंद किया है। तो आपका स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले तो आपने शो में मुझे बुलाया। अरे सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे क्लास 12 के बाद के स्टूडेंट्स हैं वो जब शुरू करें, लाइक अगर किसी को जर्नलिज्म में आना है तो कहाँ से शुरू करना चाहिए उन्हें? अनुपमा जी, सबसे पहले बताना चाहूँगी कि क्लास 12 तो अब आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा। क्लास 12 में अगर आप आकर सोचते हैं, आप मेरे ख्याल से क्लास 10 तक आपको अपना सोच बना लेनी चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो जैसे हम बाकी फील्ड के लिए बनाते हैं तो जर्नलिज्म के लिए भी, क्योंकि अब ये एक सिर्फ कोर्स नहीं रह गया है कि आप सिर्फ कोर्स में एडमिशन ले लेंगे और आप जर्नलिस्ट बन जाएंगे। इसके लिए बहुत सारी प्री प्लानिंग ज़रूरी रहती है कि आपका कभी उस तरह का ओरिएंटेशन रहा है क्या? स्कूल में आपने डिबेटिंग में वाद विवाद जो होता है, भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं, राइटिंग क्लब में आप कभी रहे हैं, लिटरेरी क्लब में आप कभी रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको देखना चाहिए कि अब आप ये बैकग्राउंड है तो ज़रूरी नहीं कि जर्नलिज्म में जाना, हो सकता है आप लॉ में जाने का मन बना रहे हो, तो फिर आपको उस वक्त ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि मेरा तो फिर इसमें जाहिर सी बात है काउंसलिंग काम आएगी कि अच्छा लिखना, अच्छा बोलना एक लॉबी में भी हेल्प करता है और जर्नलिज्म में भी करता है। तो आपको किस तरह का पैकेज चाहिए, आपको अपनी किस तरह की जिंदगी चाहिए, क्योंकि मीडिया की जो लाइन है वो बाकी जॉब से बहुत डिफरेंट रहती है। जी बिल्कुल। ये 24 घंटे का भी काम हो जाता है। ये आप इसमें 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे भी कम है इस काम के लिए। और ये बहुत डिमांडिंग फील्ड है। उन वक्त में जब लोग त्योहारों को एंजॉय कर रहे होते हैं या फेस्टिवल में अपने फैमिलीज के साथ होते हैं, उस वक्त आप दफ्तर में होते हैं या उन जगहों पे होते हैं जहाँ से आपको रिपोर्टिंग करनी है। मतलब अगर आप दिवाली पे, फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि सब दिवाली पे घर पे होंगे तो हो सकता है अयोध्या की दिवाली कवर कर रहे हो, आप उस वक्त घर पे नहीं होंगे, या अभी इजराइल फिलिस्तीन वॉर हो रहा है तो हो सकता है आप उस तरफ वहाँ पे हो आप, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। तो इन सारी बातों को ध्यान में आप रख के कि क्या मैं अपनी सोशल लाइफ से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ या कई बार अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। और दूसरा कि पैसे का बहुत ज़्यादा अगर मोह है तो शायद ये लाइन शुरुआत में आपको उतनी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि शुरुआत में मीडिया लाइन में पैसा अन्य प्रोफेशन के मुकाबले कम होता है। तो हमने शुरुआत, मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो चैलेंजेस इस फील्ड में हैं, अगर बच्चों को अच्छा लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छे से आता है, मतलब वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए बहुत सारी लाइंस के साथ एक जर्नलिज्म की लाइन भी खुलती है। लेकिन आपका कहने का है कि वो बच्चों को प्रिपेयर्ड होना चाहिए चैलेंजेस को लेके पहले, क्योंकि आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। और सेकेंडली आप कह रहे हैं कि शुरुआत में पैसा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा, शुरुआत में पैसा बहुत ज़्यादा बहुत सारी फील्ड्स में नहीं होता है, बट ठीक है। लेकिन मीडिया में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले शुरुआत में पैसे जो होते हैं, पैकेज जो होते हैं वो शुरुआती कम होते हैं। उसके बाद जब आप एक स्टैब्लिशमेंट की पोजीशन में आ जाते हो, बिल्कुल, तब आपका पैसा बढ़ने लगता है। लेकिन जो प्रायोरिटी आज जो पैसे की बन गई है ना, तो जर्नलिज्म और पैसा, ये आप एक साथ शुरुआत में नहीं सोच सकते। ओके ठीक है। तो स्किल्स में तो आपने बोला कि पढ़ना, लिखना और बातचीत करना, ये तीन स्किल्स आपके पास
होनी चाहिए। होना चाहिए। फिर आफ्टर 12th ठीक है, हमने 10 से स्टार्ट कर दिया सोचना कि हमें इस फील्ड में जाना है, फिर आफ्टर 12th हम क्या करेंगे? इंस्टीट्यूट आपको एक ट्रेनिंग देते हैं, टेक्निकल नॉलेज आपको देते हैं, लेकिन ये जो प्रोफेशन है ये सेल्फ लर्निंग का प्रोफेशन ज्यादा है, जहाँ आप खुद से ज्यादा सीख कर काम बेहतर कर सकते हो। ये आपको एक इंजीनियरिंग की तरह आपको टेक्निक सिखा देंगे, लेकिन उसको एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो आपको ज्यादा उस पर फोकस करना पड़ेगा कि आपके अंदर एक 2-3 चीजें बहुत होना चाहिए। ऑनेस्टी एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, करेज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हिम्मत वाला भी फील्ड है। डरना, घबराना, पैनिक मोड में आना, ये इन चीजों, ये पर्सनालिटी के हो जाते हैं। आपको नहीं डरना है, नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी तनाव में भी आ सकते हो, कुछ ऐसी घटनाएं देखकर, ऐसे हादसे देखकर बहुत कुछ हो जाता है स्पॉट पे। दूसरा, मैंने जो ऑनेस्टी की बात की कि बहुत सारे लोग आपकी खबरों को रोकना चाहेंगे, जिससे आप बहुत बड़ा कुछ बदलाव आने वाला है, तो आपके लिए ब्राइब के बहुत ऑप्शन आते हैं कि आप इस खबर को रोक दो। ये मैं वो बातें आपको बता रही हूँ जो ये कोर्स में नहीं बताई जाती। तो आपको उनसे कैसे बचना है, आपको वो लेना है या नहीं लेना है। आपकी एक, अगर वो खबर आपने रोक दी, वो खबर रुक जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास पैसा भी आ जाएगा। लेकिन पत्रकार एक ऐसा इंसान होता है जो मैंने देखा है, जो कितने भी बड़े मोह लालच से बचा हुआ है, अभी तक बचा हुआ है। तो आपकी खबरें बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं। तो ऑनेस्टी उसमें एक बहुत बड़ी, और करेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरल वैल्यूज जो होते हैं ना, आपका कैरेक्टर हाई होना चाहिए। तो एक कहावत है ना कि सबसे बड़ी तलवार कलम होती है, तो ये बिल्कुल सच है, मतलब और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जर्नलिस्ट अगर अपने प्रोफेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हम लोग कभी भी एक्चुअल फैक्ट्स जो हैं जान ही नहीं पाएंगे। और इसलिए से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कहते हैं, क्यों ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्योंकि ये सरकार से नहीं डरता, ये प्रशासन से नहीं डरता, ये सच्चाई सत्ता को जवाबदेह बनाता है, इसलिए लोकतंत्र का चौथा। इनफैक्ट सभी लोग मीडिया वालों से डरते हैं। हाँ, मतलब सच दिखाना, सच्चाई की पड़ताल करना, और जो मीडिया पर्सन होता है उसका देखने का नजरिया चीजों से अलग होता है। लोगों के लिए घटना एक घटना होती है, लेकिन उसके लिए अंदर तक हिला देने वाली चीज होती है, जिसकी वो गहराई में पड़ताल करने के लिए उतर जाए। जान का जोखिम, अभी इजराइल फिलिस्तीन में हम देखें कितने पत्रकार अपनी जान गंवा चुके, चाहते तो वो नहीं जाते, लेकिन वो गए, उन्हें रिपोर्ट करा। तो एक ये जो कैरेक्टर के अंदर जो चाहिए, हिम्मत चाहिए, बहादुरी चाहिए, मुझे लगता है सेना से कम नहीं होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो पहले तो हमें यही समझना चाहिए, या बच्चों को जो भी इस करियर में आना चाहते हैं, जस्ट ग्लैमर से अटैच होकर नहीं आए। एक्चुअल जर्नलिज्म होता क्या है, क्या होती है पत्रकारिता? एक्चुअल जर्नलिज्म जो है पत्रकारिता, जो मैंने आपको बताया कि उन चीज़ों पर आपको जुड़ना जो आम लोगों को नहीं हिलाती हैं, लेकिन आपको हिलाती हैं। आप उसके सच में जाना चाहते हैं, आप उसकी गहराई में जाना चाहते हैं, और आप उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। आप कहते हैं सिस्टम नहीं बदल सकता, एक आदमी सिस्टम नहीं, मीडिया तो बदलने की ताकत रखता है उस सिस्टम को। आपकी एक खबर पूरे देश को हिला देती है, संसद में उसकी कॉपीज खड़ी हो जाती हैं, ये ताकत जर्नलिज्म में होती है। तो इसके लिए बहुत आगे तक प्लानिंग करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमें पर्टिकुलर इस फील्ड में ही करना। क्योंकि मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि जैसे कि हम देखते हैं न्यूज़पेपर में कुछ पॉलिटिकल पेजेस होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के पेज होते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो ये स्पेशलाइजेशन कैसे चूज किया, और आपका क्या स्पेशलाइजेशन है? मैंने एजुकेशन वीक को बहुत ज्यादा कवर करा है। अब मैं आर्ट एंड कल्चर, लाइफस्टाइल, फूड, फैशन सारा कुछ करती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे काम करते करते सारे फील्ड का एक्सपोजर आपको मिल जाता है। लेकिन आप जब काम करने पहुंचते तो आपको अखबार में या चैनल में तो पर्टिकुलर बीट आपको दी जाती है, आपका इंटरेस्ट पूछा जाता है किस बीट में आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट है तो फिर आपको एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के साथ आपको अटैच करते हैं, सीखना समझना पड़ता है। एनवायरनमेंट एक रिपोर्टिंग बहुत अच्छा एक सेगमेंट निकल कर आ रहा है अभी, जिसमें बहुत अभी कम लोग हैं। तो एक एनवायरनमेंट रिपोर्टिंग में अगर आप आना चाहते हो तो उसमें आप आ सकते हैं। हालांकि अब तो सिर्फ अखबार या न्यूज चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म ही नहीं, अब तो पॉडकास्ट भी एक अपने आप में एक नया जर्नलिज्म है। तो रूरल जर्नलिज्म एक नया फील्ड है, ग्रामीण पत्रकारिता, क्योंकि अभी भी उतनी रिपोर्टिंग गांव की शहरों में नहीं आ पाती है या मैन स्ट्रीम में नहीं आ पाती है। तो रूरल जर्नलिज्म, अगर कोई व्यक्ति गांव से भी पत्रकारिता कर रहा है तो वो पत्रकारिता शायद शहरी पत्रकारिता से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा 2 महिलाएं जिनके प्रेग्नेंट थी और उनके गांव में सड़क नहीं थी, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार को हिला दिया। तो वो भी एक तरह का जर्नलिज्म है, सिटीजन जर्नलिज्म है। बिल्कुल।
तो गाँव से भी पॉडकास्ट हो रहे हैं, गाँव से भी रिपोर्टिंग हो रही है, और रूरल पत्रकारिता तो अब एक उभरता हुआ क्षेत्र है, क्योंकि पूरा भारत का बाजार ही अब गाँव में पहुंच रहा है। ओके, तो सही बात है। तो आप कह रहे हो कि रूरल एंड एनवायरनमेंट ये दोनों बहुत अपकमिंग है लैडर में। तो जर्नलिज्म में एक फील्ड और जो उभर कर आ रही है, मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्क्रिप्ट राइटिंग, टेली शो राइटिंग में भी मौके मिल रहे हैं, फिल्म राइटिंग्स में भी मौके मिल रहे हैं, और दूसरा एज अ राइटर भी अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हो। जो जर्नलिस्ट हैं वो अच्छी खासी अपनी किताबें भी पब्लिश कर रहे हैं, तो ये भी बहुत एक अच्छा उभरता हुआ फील्ड है। इसके अलावा पॉडकास्ट के जरिए आप एक अच्छा अपना करियर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट से हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीच पॉडकास्ट बनाने वालों को मिल रही है, अच्छे व्यूअर्स मिल रहे हैं। दूसरा, डोनेशन बेस्ड पॉडकास्ट भी शुरू हो गए जिनमें अच्छे खासे डोनेशन भी मिलते हैं, तो यहाँ से भी एक अच्छा इनकम का सोर्स है। तो कुछ साल आप जर्नलिज्म करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि अपना कुछ सेटअप स्टार्ट करें, तो आप अपना खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट शुरू कर सकते हैं, अपने पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, डोनेशन बेस्ड पॉडकास्ट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड पॉडकास्ट आप कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फील्ड है। बाकी जो मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग पे बताया है, इसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है OTT के आने के बाद से। बट जैसे आपने मेंशन किया कि अभी थोड़ा सीन चेंज हो रहा है, डिजिटल सोशल मीडिया पे बच्चे हमारे इतना रहने लग गए हैं, हम भी रहने लग गए हैं। तो अभी क्या चेंज हुआ इससे, लाइक की पत्रकारिता में? अब पहले जैसा होता था कि अखबार का रिपोर्टर सिर्फ अखबार के लिए काम करेगा, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के लिए काम करेगा। अब अखबार का रिपोर्टर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक का रिपोर्टर, वो सबके लिए काम करेगा। ओके। अगर आज हम लिख भी रहे हैं तो आज हम रील्स भी बना रहे हैं, आज हम वीडियो भी शूट कर रहे हैं, हम न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं। ओके। तो सब इंटर रिलेटेड है, इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है, सब चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी खबर तो कल अखबार में कल आएगी। अगर कोई बड़ी खबर है तो हो सकता है अखबार सेम डे भी निकल जाता है, व्हाट्सएप न्यूज़पेपर निकल जाते हैं, क्योंकि वो खबर तो कल तक बहुत पुरानी होने वाली है अखबार में। ओके। तो अब जर्नलिस्ट का काम क्या हो गया कि सब कुछ तो आ चुका है ना न्यूज में। अगर आज कोई घटना हुई तो अखबार में कल क्यों पड़ेगा? तो अब काम बढ़ गया वैल्यू एडिशन का, कि वो जानकारी जो कल न्यूज में नहीं आ पाई है, उसमें मैं और क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, उसमें और कितने फैक्ट्स, फिगर्स, उसमें और क्या नेशनल इंटरनेशनल चीजें मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ, उससे जुड़ी और क्या कहानियां बता सकता हूँ। ओके। तो अब उस अखबार की या मीडियम की वैल्यू रहेगी। तो आपको अभी प्रिंट के लिए काम कर रहे हो तो आपको सारे मीडिया अच्छा, इट्स नॉट ओनली कि हम एक ही उसमें रह के जाएंगे। एंड क्योंकि हमारे मैक्सिमम बच्चे तो जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, तो उन तक पहुंचने के लिए आप लोग रील्स और वीडियोस ये सब शूट कर रहे हैं। कभी कोई बड़ी घटना हो जाती है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का मैं भी एग्जांपल देती हूँ। हम लोग अखबार का काम करके सब घर चले गए, 2-2:30 बजे हम सब वापस दफ्तर के अंदर थे। ओके। क्योंकि वो पेज ही बदल गया, वो घटना ही दूसरी हो गई। हाँ, तो हमारे अखबार का पूरा फ्रंट पेज हमने बदला, सभी ने बदला होगा, सभी लोग। तो हम लोग उस दिन पूरी रात ऑफिस में थे। ओके। पूरी टीम ऑफिस में थी। मतलब कि सबसे पहले हम लोग शूट, मतलब हमारे न्यूज़पेपर से सबसे पहले ये खबर जाएगी, सभी को देनी, सभी को पूरे भारत के अखबारों ने जो उस वक्त अपने पेज तैयार कर चुके थे, सभी ने बदले होंगे, पूरे देश भर के अखबार ने बदला होगा। रियल टाइम, क्योंकि अब रियल टाइम रिपोर्टिंग का जमाना है, तो आप तो पुरानी इसको रियल टाइम रिपोर्टिंग बोलते हैं। जो लास्ट मिनट जो चेंज हो जाती है वो फिर रियल टाइम रिपोर्टिंग के हिसाब से। रियल टाइम जो भी आ रहा है आपको अखबार में तो कल आएगा आपको, क्योंकि हर अखबार की वेबसाइट भी है और यूट्यूब चैनल भी है। तो जो भी आपने कल रिपोर्ट करना है वो आप डिजिटली सेम टाइम पे आप एक दिन पहले दे चुके होंगे। ओके। वीडियो के फॉर्मेट में, रील के फॉर्मेट में। ओके। और अखबार में अगले दिन वो बहुत डिटेल में पब्लिश हो जाएगा। राइट। तो जैसे सोशल मीडिया वाली हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारे बच्चे जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या उनका मन है कि पत्रकारिता में जाएं, तो क्या मतलब लाइक कहाँ से इंटरेस्ट अपना देखते हुए क्या उनको ब्लॉगिंग करनी चाहिए, मैगजीन्स वगैरह के लिए लिखना चाहिए जहाँ वो अपना इंटरेस्ट चेक कर सकें? बिल्कुल, हाउस मैगजीन, स्कूल मैगजीन्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, फेसबुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ट्विटर पे आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है। और अभी तो इंस्टाग्राम पे कितने सारे पब्लिकेशन हाउस लगभग हर दूसरे तीसरे दिन वो एक पोस्ट डालते हैं कि आप इस टॉपिक पे लिख के भेजें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर महीने कुछ टॉपिक्स रिवील करती है कि यूथ उसमें लिख कर भेजें, अच्छे खासे उसमें इनाम भी होते हैं। तो पार्टिसिपेट करें, लिख के भेजें, इनाम मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो मैटर, हाँ, आप तो लिखते रहिए। हालांकि भी कह रहे हैं चैट जीपीटी और ये एआई का टाइम है तो वो सब कुछ लिख के दे देगा, और सच है वो सब कुछ लिख के दे रहा है, लेकिन वो नहीं लिख के देगा जो आपके इमोशंस और आपकी राइटिंग, वो एक सेट तरह की राइटिंग, एक शैली आपकी जो है, वो शैली आपकी वो चैट जीपीटी नहीं दे सकता। अभी तो नहीं दे सकता, आने वाले टाइम में और क्या कह सकते हैं, दे सकता है। हालांकि वो भी करने वाला है कि वो आपका एक स्टाइल पकड़ लेगा,
आप किस शैली में, प्रीति जैन किस शैली में लिखती हैं, उस शैली की कॉपी अगर हम उसमें अपलोड कर देंगे 100-200 कॉपी मेरी स्टाइल की, तो अगली बार उस स्टाइल की कॉपी देना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसमें फैक्ट्स का बड़ा प्रॉब्लम है। चेक कैसे होंगे, चेक कैसे होंगे। तो ये थ्रेट है, मतलब आप कह रहे हो ये एक थ्रेट है, एआई जो है वो एक थ्रेट है, बट आई थिंक वो एक टूल की तरह यूज होगा। नहीं, वो थ्रेट नहीं है। मैंने एक बार एआई से पूछा था कि क्या तुम हमारी नौकरियां खा जाओगे, तो उसने जवाब दिया मैं आपकी प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं हूँ, आपकी सेवा के लिए बहुत अच्छा उत्तर है। तो उसने कहा कि हम प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, आपकी सेवा के लिए। हाँ, वो जरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम आता है तो सब एक बार पैनिक सिचुएशन आई जाती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपका काम के जो जिन छोटी छोटी चीजों में आपको समय जो उलझाना पड़ता है ना, हाँ, कि ये खबर जो है मैं नहीं भी बनाऊंगी और यही बना देगा, तो ठीक है, मेरा टाइम बच रहा है, तो हम उसको अगर डेटा दे देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वो एक अच्छी खासी खबर हमें बना के देता है, तो हम अपना जो समय है वो बड़ी खबरों में इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होने लग गया। तो एआई का इस्तेमाल तो सॉफ्टवेयर भी ऐसे आ गए हैं कि हम लोग अपनी खबरों में कर ही रहे हैं उसका इस्तेमाल। तो ये तो मुझे लगता है कि जो मैं कहूँगी कि जो आने वाले समय का, अगर मैं बात करूँ कि अगले 3-4 साल में क्या नए ट्रेंड्स हैं जर्नलिज्म में। डेटा जर्नलिज्म जो होगा, डेटा जर्नलिज्म इवन सिर्फ एक जर्नलिज्म होगा कि इंफॉर्मेशन ही आपको कंटेंट रिसर्च, जो आप देखते होंगे खबरों में बहुत सारी हिस्ट्री आती है, एक खबर के पीछे बहुत सारा इतिहास आता है, तो अब तो रिसर्च यानी हिस्ट्री के बच्चों को भी जर्नलिज्म में अपॉर्चुनिटी रहेगी। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये अलग एक विंग बनती जा रही है जो न्यूज रूम में रहते हैं ये लोग, और फटाफट ही आपको हिस्ट्री से जुड़े हुए, क्योंकि अब जर्नलिस्ट है उसको हिस्ट्री तो नहीं पता है ना उतनी, तो जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट होंगे वो फटाक से हिस्ट्री का कंटेंट आपको निकाल के देंगे, इकोनॉमिक्स वाले फटाक से आपको डेटा बना के देंगे, बाकी सारा काम तो चैट जीपीटी ग्राफिक्स बनाने का और अपने ओपन एआई वगैरह करके देते हैं। तो आने वाले टाइम में जर्नलिज्म एआई से इनेबल्ड होगा, साइबरनेटिक न्यूज रूम होंगे, हो भी गए हैं, और न्यूज एंकर भी इवन आ गई है। सना आज तक ने सना को लॉन्च करा, अभी हेमंत बिस्वा ने पूरी कैबिनेट की मीटिंग अंजलि से कराई, उन्हें पूरी कैबिनेट की ब्रीफिंग एआई एंकर ने दी। तो एआई एंकर्स भी आ जाएंगे, तो आप के लिए कंपटीशन तो खड़ा होगा कि आपको फिर वो देना है जो एआई नहीं दे पा रहा। एब्सोल्युटली। तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता जो है वो कम नहीं करनी है, आपको अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ानी है। हाँ, इट्स टाइम कि हम समय के साथ अपने आप बदलाव करें और नए पेस के साथ जुड़ते हुए अपने ग्रो होएं। हाँ, मतलब वो जो नहीं बता सकता वो आपको खोज के लिए कराना है। राइट। तो ये हमारे नए ट्रेंड्स आने वाले हैं। तो अच्छा, अगर ये पूछूं कि सपोज मैं, मतलब बच्चे जनरली ये हो जाता है ना कि हाँ हम तो जाएंगे जर्नलिज्म करना चाहते हैं, या तो क्या उनको पहले टेस्ट करना चाहिए अपने आप को, लाइक कुछ इंटर्नशिप्स करके देखें, कुछ किसी के साथ जुड़कर देखें कि वेदर दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड और जस्ट दे आर अटैच्ड बाय द ग्लैमर। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं देखती हूँ जो बच्चे इंटर्नशिप में आते हैं, इंटर्नशिप में अगर 10 बच्चे आ रहे हैं तो 8 तो भाग ही जाते हैं। ओह, अच्छा। वो उतनी देर उनको लगता है 8 बज गए, अब तो हो गया काम जाना, लेकिन वो होता नहीं है ना ऐसा प्रैक्टिकली। तो 8 बजे तो काम शुरू होता है एक्चुअल में। तो वो एक जो लाइफ है उनकी, कैफेज में बैठना, दोस्तों के साथ गपशप, मूवी जाना, वो जाना, तो जब उनको लगता है यार ये सब तो हमारा खत्म हो रहा है, मतलब तो निकल ही नहीं पा रहे, तो फिर वो 10 में से मुश्किल से 2 लोग बच पाते हैं। मतलब मैंने जब जर्नलिज्म स्टार्ट किया था तो हम 10 लोगों ने जो शुरुआती करियर अपना एक साथ, जिन 10 लोगों ने दैनिक भास्कर स्टार्ट किया था, तो हम 3 लोग बचे थे एक साल के अंदर। अच्छा। तो ये सही है, इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। ग्राउंड रियलिटी आपको पता चल जाती है कि कितना काम है, कितना हमें समय देना है, कितने जज्बे की जरूरत है, कितनी मेहनत की जरूरत है, और अगर उससे प्यार होगा तो ही आप कर सकते हो। आप उसको नौकरी की तरह तो जर्नलिज्म बिल्कुल भी नहीं ले सकते। राइट। तो इंटर्नशिप जरूर, इंटर्नशिप जरूर करें, इंटर्नशिप बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ना बनवाएं, हाँ, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं बनवाएं, इंटर्नशिप एक्चुअल में करके देखें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है कि आपको अपना आगे का समय तय करना है कि कहाँ जाना है। बिल्कुल। तो हमारे स्टूडेंट्स को हम मतलब ये कन्वे करना चाहेंगे कि सिर्फ ग्लैमर से तो अटैच नहीं होना है डेफिनेटली, बिकॉज इस फील्ड में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, लाइक जो पत्रकार या जर्नलिस्ट को करने पड़ते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके अंदर करेज बहुत होना चाहिए
dedication and devotion to the field is something which is Honesty. very important. Honesty is something which is very टाइम important. मैनेजमेंट स्किल बहुत Yes, important। सेहत yes. का ध्यान रखना बहुत इस जरूरी है। सब में अपने अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, राइट। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है ज्यादातर रिपोर्टिंग में लोग बाहर ज्यादा खाना पीना चलता है, फिर मैं देखती हूँ किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी कोई जल्दी बीमार हो रहा है, तो आपको अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आपके काम में ब्रेक ना आए, क्योंकि कोई भी बहुत बार आपको छुट्टियां देना नहीं चाहता है। ये छुट्टी वाला जो कल्चर है वो भी जरा अखबार में कम रहता है। उनको एनर्जेटिक लोग चाहिए, राइट। और एक दूसरा आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, अच्छे प्रेजेंटेबल आप रहे, राइट, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छे से तैयार हो, अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग आपकी हो, पावर ड्रेसिंग हो आपकी, फील्ड पे आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं, एग्रेशन ऐसा ना हो कि हाँ मैं पत्रकार हूँ तो मैं बिल्कुल गुस्से में चला जा रहा हूँ, तो आपको अपना स्वभाव भी आपको अपना अच्छा रखना है, आप किसी भी फील्ड में रहें। तो ये तो सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे मालूम है जो कि इसके प्लस पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हम जहाँ भी किसी भी इवेंट में जाते हैं हम देखते हैं कि पत्रकार के लिए एक अलग ही रिजर्व्ड एरिया होता है और उनका आने का बहुत ही वेट होता है कि कौन पत्रकार आए तो हमारे न्यूज़ को कैप्चर करें, कवर करें। तो एक वो VIP ट्रीटमेंट भी इसमें बहुत क्लासिक है। हाँ, निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सच है कि एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, पत्रकारों को बहुत सम्मान मिलता है, और वो सम्मान आपके काम के कारण भी मिलता है, जिस ब्रांड के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं उसके कारण भी आपको दिया जाता है, और आपको भी उस सम्मान को बनाए रखना जरूरी होता है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप खुद को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक टाइम बाद आप खुद एक ब्रांड बन जाते हैं, राइट। तो निश्चित तौर पर एडवांटेजेस हैं, आपको नए नए लोगों से मिलने को मिलता है, सेलिब्रिटी से, पॉलिटिशियन से, शायद वो आप पैसा देके भी नहीं मिल सकते, राइट। आप पैसा देके भी नहीं मिल सकते, जिन लोगों को आप इंटरव्यू करते हो, जिन लोगों से मिलते हो, आप उनको कभी भी फोन लगा लेते हो, बात कर लेते हो, तो ये अपने अलग तरह के फायदे हैं ये, लेकिन ये जुड़े हुए काम से ही है। बिल्कुल वो तो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, तो इसमें और काम का हिस्सा है तो वो आपसे मिलेंगे, उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो उनको आपकी भी जरूरत है, आपकी जरूरत है, राइट। आप वो तो चाहेंगे आप उनके बारे में बहुत अच्छा लिखें, लेकिन हाँ एक चीज इसमें पत्रकारिता और एडवर्टाइजमेंट में यही डिफरेंस हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट में आप बाध्य होते हो कि आप उनके बारे में अच्छा ही लिखोगे, लेकिन जर्नलिस्ट के पास ये अधिकार होता है कि अगर उसको लगा कि ये सही नहीं है तो उसके दोनों पक्ष लिखेगा, वो उसका अच्छा भी लिखेगा और उसका बुरा भी लिखेगा। तो एक साइड ये भी है, जर्नलिस्ट का खौफ ये भी रहता है कि पता नहीं ये क्या लिख देगा, तो वो सच लिखेगा, जो उसको सही लगा होगा वो वही लिखेगा। बहुत बढ़िया। ये परख करना, आपसे पैसा नहीं, उसने आपसे पैसा नहीं लिया है, एडवर्टाइजमेंट पेड है, वो तारीफ लिख सकता है, लेकिन जर्नलिस्ट सिर्फ आपकी तारीफ नहीं लिख सकता। वेरी नाइस। तो एक निडर व्यक्ति, तो ये परख करना जानता हो कि किसी व्यक्ति की तह तक उतरना या किसी न्यूज़ की तह तक उतरना, इतना रिसर्च करना और सच्चाई हम लोगों के सामने लाना, तो ये आप लोग बहुत ही महान कार्य करते हैं। तो मैं तो हमेशा से ही बहुत ग्रेटफुल रहती हूँ जर्नलिस्ट के लिए, बिकॉज मैं देखती हूँ यहाँ पे किस तरीके से काम होता है। सो आप हमारे स्टूडेंट्स को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि जर्नलिज्म में आना चाहते हैं या जो सोच रहे हैं बट श्योर नहीं हो पा रहे हैं? जर्नलिज्म में आने वाले स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगी कि एक ऐसा फील्ड है जेंडर इक्वालिटी, आपको कभी भी भेदभाव यहाँ महसूस नहीं होगा, लड़का या लड़की होने का कोई भेदभाव। जर्नलिज्म लड़कियों के लिए बहुत अच्छा फील्ड है, क्योंकि अब न्यूज़ रूम में उनको कहा जा रहा है कि अब वो ऐसी बीट्स भी कवर करें जो अमूमन महिलाओं की क्षेत्र नहीं माने जाते। मैं जिस न्यूज़पेपर में हूँ, पीपुल्स समाचार, हमारी एमडी है रुचि विजर्गी, वो चाहती हैं कि महिलाएं क्राइम बीट को कवर करें। पहले हम महिलाओं से उम्मीद नहीं करते थे कि क्राइम बीट जैसी बीट को कवर करेंगे, लेकिन अब क्राइम बीट और जितनी भी उभरती हुई बीट्स हैं उनमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन न्यूज़ रूम बढ़ाना चाहते हैं। तो जर्नलिज्म में ज़रूर आए, अगर जो हमने सारी बातें भी इस पॉडकास्ट में करी हैं, अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है, आपके अंदर डेडिकेशन है, हार्ड वर्क आप कर सकते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आप बोलने में नहीं डरते हैं, हिचकते नहीं हैं, और आपको पढ़ने लिखने से प्यार है, संवेदनशीलता है, आपको घटनाएं जो होती हैं वो प्रभावित करती हैं, जियोपॉलिटिक्स आपको प्रभावित करती है, आपको देश में होने वाली समस्याओं से कुछ ठेस पहुंचती है, तो बिल्कुल जर्नलिज्म आपके लिए। आप आइए और अच्छे से खुदाई करिए उन लोगों की और उन जगहों की जहाँ पर आप चाहते हैं कि गड़बड़ है और मैं इसे सही कर सकता हूँ, और आप बिल्कुल उसको सुधार सकते हैं। बहुत अच्छा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि एक बहुत ही क्लियर, एक बहुत ही क्लीन आपने जर्नलिज्म का चेहरा आज हमें दिखाया है।
और ग्लैमर ही नहीं, ग्लैमर से भी ऊपर बहुत कुछ इस फील्ड में है। तो जो भी स्टूडेंट्स ये सारे चैलेंजेस के साथ रेडी है इस फील्ड को आने के लिए, ग्रैब करने के लिए, प्लीज़ जर्नलिज्म में अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है, आप इस फील्ड को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीति जी, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और करियर काउंसिल्स इंडिया की तरफ से सारे बच्चों को थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।